है। फिर से तो जो भी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर क्लासेस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। ऑलराइट, अभी आपने बोला कि सेव कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास s36.py नाम का फाइल है, और हम क्या चाहते हैं कि हाँ, आपने बोला कि आपने एक लिस्ट लिया, सपोज आपने एक लिस्ट लिया। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही है। All right, it should be visible now, and is it visible now? Is the screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's say we have a list which has the values 1, 4, 5, and what we are trying to do is we are trying to access index. We have index number 0. इंडेक्स नंबर 0 पे हमारे पास वैल्यू 1 है, इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू 4 है, इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 2 तक है हमारे पास इस लिस्ट में, एंड लेट्स सपोज हम इंडेक्स नंबर 3 को एक्सेस करके प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से। ऑलराइट, ये हमें इंडेक्स एरर थ्रो करेगा, उसके बाद रन करते हैं, तो एरर इसने थ्रो किया। अब मैं इंडेक्स एरर को हैंडल करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कभी मैं लिस्ट को कोई एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे इंडेक्स एरर कभी आए नहीं, और आए तो मेरा प्रोग्राम रुके नहीं, कि इन्फॉर्मेशन आ जाए मेरे पास। मैंने क्या किया, हमने इसको ट्राई में पास किया, Accept index error. ट्राई के अंदर हमने इसको पास किया कि पहले इस कोड को ट्राई करो, देखो कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर गड़बड़ हो रहा है एक्सेप्ट लगाओ, ठीक है। एक्सेप्ट कौन से के लिए, इंडेक्स एरर के लिए लगाओ, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे ले भी सकते हो, ठीक है। हमने वेर नाम से ले लिया, ठीक है। यस सर, ये एलिमेंट एरर नहीं दिया जाएगा इस पे इंटरफेस? एलिमेंट एरर क्यों आएगा? एलिमेंट एरर तो होता ही नहीं है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं हमने कभी आपको। इंडेक्स एरर होता है कि जब भी कभी आप ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि फिलहाल आपके लिस्ट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है ना। देखो होता क्या है, लिस्ट के अंदर आपको मैंने बताया था, अभी हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी देखेंगे एरे। एरे बेसिकली लिस्ट जो है वो एरे की तरीके से ही है, एरे का ही कुछ एक फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम वहां देखेंगे कि जब भी कोई एरे या लिस्ट होता है तो उसका पहले इंफॉर्मेशन की पहला जो एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम बेस एलिमेंट, वो उसकी इंफॉर्मेशन रख लेता है, और उसके बाद उसके पूरे लेंथ की इंफॉर्मेशन रखता है। कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो उसको मालूम है कि लेट्स से 0 इंडेक्स है हमारे पास, और जो मेरा बेस एलिमेंट है लेट्स से कि उसका एड्रेस है 20, और हर एक एलिमेंट का जो साइज है वो 2 लेट्स से 2 KB है। तो पहले वाले का जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है 20 है। दूसरे वाले के लिए 2 सेल लगेंगे फिर से, ठीक है। तो पहले वाले का 20 और 21 हो गया, दूसरे वाले का 22 23 हो गया, तीसरे वाले का 24 25 हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन रखता है ऐसे कि यू नो व्हाट कि 3 सेल तक मुझे ये मेरा लिस्ट एग्जिस्ट करता है। तो जब भी मैं कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जो 3 सेल के बाहर है, ठीक है, 0 1 2 के बाहर है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा इंडेक्स एरर थ्रो करेगा कि ये जो आप इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो ये इस लिस्ट को बिलोंग करता ही नहीं है, इस लिस्ट में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जिस मेमोरी एड्रेस को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस लिस्ट के सहारे, वो मेमोरी जो है इस लिस्ट को बिलोंग करता ही नहीं है, इसीलिए आपको इंडेक्स एरर मिलता है। एलिमेंट एरर कुछ होता नहीं है। ओके ठीक है, तो अभी हम इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से हम बोलते हैं कि size of list is smaller than the reference index। लेट्स से हमने बस इतना ही किया है, ठीक है। या फिर इसके लिए हम प्रिंट कर सकते हैं इसको where is going to print us कि कौन सा एक्सेप्शन हमें मिल रहा है और क्यों मिल रहा है,
ठीक है, लेट्स रन दिस थिंग फॉर वंस। हमने रन किया, ये तो हैंडल हो गया शिवाली, इट इज वर्किंग। सर अगर मैं जो आपने लास्ट लाइन लिखी है प्रिंट वेयर, ये नहीं लिखूंगी तो भी हैंडल होगा क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वेयर से जो लेना देना है वो सिर्फ इतना ही है कि हम पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा है। देखो हम इसके बिना भी कर सकते हैं, तो फिर से रन किया हमने, स्टिल गोइंग टू वर्क। ओके सर पता नहीं ये आपके में हर बार कैसे वर्क कर जाता है। स्पेलिंग एरर ऐसा कुछ तो नहीं था, क्योंकि अगर ये ऐसे नहीं, मतलब मैंने कॉपी ही किया था इधर से। ओके, देयर कुड बी समथिंग वुड बी देयर। ओके, जैसे आपने कॉपी किया इधर, कॉपी पेस्ट किया था मैंने ना, कुछ ऐसा किया था जो वो प्राइम नंबर वाला जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तो उसी में मैंने ट्राई करके देखा था, मतलब यूजर से इंडेक्स एंटर करा रही थी मैं, तो तब मैंने फिर ये कंडीशन लगाई थी, उसके बाद वो एरर शो कर रहा था, तो पता नहीं। ओके, करना नहीं चाहिए वैसे इंडेक्स एरर। अगर आपने इसको हैंडल करने के लिए लगाया है और इंडेक्स एरर ही आपके पास आएगा तो इसको तो आसानी से हैंडल कर जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसको। ओके ओके, ऑलराइट। तो अभी एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो कि हमारा रह गया था, हमने पढ़ा अभी तक आई एक्सेप्ट, हमने इसके अलावा एल्स वाला क्लॉज भी देखा हुआ है, राइट। अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो ना करे तो आप एल्स वाला क्लॉज एग्जीक्यूट कर दें, तीनों क्लॉज देखे हैं, लेकिन इन तीनों क्लॉज के अलावा एक और क्लॉज होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइनली। ठीक है, एक और क्लॉज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जिसको कि हमें देखना है। ठीक है, तो इसको हम ट्राई फाइनली भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्राई फाइनली क्लॉज भी बोल सकते हैं हम चाहें तो। तो फाइनली होता क्या है, अगर हम ट्राई के बाद एक्सेप्ट की जगह फाइनली लगाएं तो ये क्या करता है कि फर्क नहीं पड़ता कि ये जो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड है इसने कोई एक्सेप्शन थ्रो किया या नहीं किया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फाइनली अगर मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे फिर से ट्राई लगाते हैं एंड करने की कोशिश करते हैं हम A4। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। किसी को भी नहीं दिख रही है सर। दिख रही है सर। सर दिख रही है। ऑलराइट, वृंदा एक बार रिफ्रेश करके देखिए, हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके लिए, आपकी तरफ आई मीन। सर आपकी तो स्क्रीन लेफ्ट हो रिफ्रेश गई। करके देखिए। ओके, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया, यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग बाय सेल्फ। यस सर। Okay, just a second. I'm going to present the whole screen again. Alright, जैसे ही आपको स्क्रीन दिखाई देने लग जाए आप बता दीजिए मुझे, ठीक है, इन्फॉर्म करिए। यस सर दिख रही सर है। इट्स शोइंग। Alright, तो हमने क्या किया, हमने ट्राई, ओके गुड, ठीक है, हमने ट्राई क्लॉज लगाया। वृंदा थोड़ा सा रिफ्रेश करो, आई एम प्रीटी श्योर दिखाई देने लग जाएगा, वो कभी कभी स्टक हो जाता है, हमने गौर किया इस चीज को। ऑलराइट, हमने क्या किया, हमने ट्राई क्लॉज के अंदर प्रिंट A4 एक्सेस करने की कोशिश किया, वो इंडेक्स है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, और उसके बाद एक्सेप्ट हमने नहीं लगाया, ठीक है, हमने उसको वैसे हैंडल नहीं किया, हमने क्या किया, फाइनली क्लॉज लगाया। और हमने क्या बोला, फाइनली जो क्लॉज होता है वो क्या करता है कि फर्क नहीं पड़ता कि एक्सेप्शन थ्रो हुआ या नहीं हुआ, ये फाइनली के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो जरूर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता ट्राई के अंदर गए या फिर उसके बाद एक्सेप्ट के अंदर गए या नहीं गए, फाइनली वाला हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। एक बार इसको देखते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं। हमने इसको रन किया, हमारे पास तुरंत एक्सेप्शन थ्रो हो गया, ठीक है। दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, देखो ये एग्जीक्यूट भी हो गया, देख रहे हो आप, एरर तो आपको यहीं पे मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि फाइनली क्लॉज था ये, इसीलिए आपका ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। फाइनली के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। सर मैंने दूसरी बार किया, अब नहीं आ रहा है।
अभी भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, दूसरी बार किया है मैंने, पहले भी मैं। अब वृंदा, घर में थोड़ा मूव अराउंड करो थोड़ा बहुत, और एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करने की भी कोशिश करके देखो, क्योंकि बहुत लिमिटेड सॉल्यूशंस है जो इस चीज के लिए मैं आपको बता सकता हूँ अभी। बाकी लोगों को इतना बात क्लियर हुआ कि फाइनली एग्जीक्यूट करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ब्लॉक the piece of code which is written inside the try block throws an error or not, or whether or not we handle it using except block। ठीक है, तो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो कि आप ट्राई के बाद भी लगा सकते हो तो ट्राई और एक्सेप्ट के बाद भी लगा सकते हो। आपने लगाया एक्सेप्ट, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट के अंदर गया, एक्सेप्ट के अंदर आपने क्या लगाया यहाँ पे, इंडेक्स एरर, राइट। हमने इसको हैंडल करने का कोशिश किया और हमने यहाँ पे क्या लिखा, वही ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। हमने इसको कॉपी पेस्ट किया और फाइनली दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। तो अभी देखो एक्सेप्ट ब्लॉक वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, राइट, इंडेक्स एरर थ्रो करेगा और ये इंडेक्स एरर को कैच करेगा एंड ऑलराइट। लेकिन ये लाइन प्रिंट होने के बाद भी ये जो चीज फाइनली के अंदर है ये अभी भी एग्जीक्यूट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट एक्सेप्शन थ्रो होता है या नहीं। तो एक बार एक्सेप्शन थ्रो हुआ, ये वाला लाइन प्रिंट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये जो फाइनली ब्लॉक के अंदर जो चीज है वो भी प्रिंट हुआ। तो ये बात सभी को क्लियर है? अगर आपको कोई ऐसा पीस ऑफ कोड है जो कि एरर के आने के बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एरर आता है या नहीं आता है, उसके दोनों ही केसेस में अगर आपको ये शो करना है तो आप यहाँ पे फाइनली क्लॉज के अंदर उस कोड को डालोगे। क्लियर है सभी को? सर यस। इसमें ये फाइनली वाली जो स्टेटमेंट है, ये अगर ट्राई के जस्ट बाद लगाते हैं हाँ तो ये एरर के बाद में प्रिंट नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखो एरर आते के साथ ही क्या होता है, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो एरर आते के साथ ही आपका प्रोग्राम रुक जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये फाइनली क्लॉज हमने लगाया हुआ है और जब पाइथन इसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, तो वो रियलाइज करेगा कि ये चीज तो मुझे एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, तो वो इसका जो एरर आया है उसको शो करने से पहले वो इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, क्योंकि फाइनली का जो सिंटेक्स का जो मीनिंग है वो यही है कि फर्क नहीं पड़ता कि एरर आया कि नहीं आया इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते वक्त। ये जो पूरा ट्राई के बाद ये जो जो ट्राई के अंदर जो कुछ भी डाला है, एरर थ्रो करे ना करे, ये फाइनली एग्जीक्यूट होगा किसी भी हालात, ठीक है। तो जो अगर एरर थ्रो करता है तो एरर थ्रो करने के जस्ट पहले, उसके जस्ट पहले वाली लाइन में इसको एग्जीक्यूट कर देगा। एरर थ्रो नहीं करता तो जो कुछ भी एग्जीक्यूट होना है उसके बाद लास्ट में फाइनली एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, यस सर। ऑलराइट, ठीक है। एक बात और याद रखना कि जब आप फाइनली लगाओगे तो वहां पे आप एल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप फाइनली लगाते हो तो आप वहां पे एल्स नहीं लगा सकते। क्लियर है सभी को? वहां पे आप एल्स नहीं लगाओगे। लेट्स सपोज आपने फाइनली आपने क्या किया, एक्सेप्ट के बाद आपने अपने एल्स भी लिख दिया, एल्स ब्लॉक, या भी रन करो, ये क्यों चल रहा है, इट शुड नॉट बी ओके, जस्ट अ सेकंड। एल्स फाइनली के बाद नहीं लगा सकते शायद। ठीक है, जो फाइनली है आप, ठीक है, फाइनली के बाद आप एल्स क्लॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट के बाद तो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, ये चीज तो पहले भी नॉर्मल था, ठीक है। तो एक्सेप्शन होता है तो एक्सेप्ट वाला कि ब्लॉक के अंदर जाएगा और वहां पे जो भी हमने
एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया है, जो कुछ भी कमांड दिया है उसको रन करेगा। अगर एरर नहीं थ्रो करता है तो एल्स के अंदर जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद फिर फाइनली में आके अपना आराम से एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन फाइनली के बाद आप एल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सेप्ट वहां पे लगा दिया, फिर फाइनली लगा दिया, उसके बाद कहीं एल्स लगाने की कोशिश किया, वो नहीं होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। सर एग्जाम में इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे? एग्जाम में आपसे अगर पूछ सकता है कि जैसे आपसे पूछेगा एक्सेप्शन क्या होता है, और आपको एक पीस ऑफ कोड देगा, ठीक है। वो बोलेगा कि इसमें एक्सेप्शन हैंडल करो, तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि वो किस तरह का एरर थ्रो कर सकता है। अगर लिस्ट है, लेट्स सपोज, और लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह के एरर थ्रो कर सकता है वो? अगर लिस्ट तुम्हारी बिल्कुल सही है तो आपको इंडेक्स एरर थ्रो करेगा नॉर्मली, ठीक है। या फिर लेट्स सपोज अगर हम कोई ऐसा लिस्ट लिखते हैं जिसमें लिस्ट में ही एरर है, हमने क्या लिखा 1 2 5 7 9 पेज करके ऐसे लिखा लिया, क्या आएगा? सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। तो आपको किसको हैंडल करना होगा? सिंटैक्स एरर को हैंडल करना होगा, ठीक है। तो अगर लिस्ट का सिंटैक्स गलत है तो सिंटैक्स एरर हो गया, लिस्ट का इंडेक्स एरर है तो इंडेक्स एरर हो गया, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। लेट्स सपोज वो क्या करता है कि आपको स्ट्रिंग को एडिट करने की कोशिश करता है। लेट्स सपोज दैट इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर गए QWERTY। लेट्स सपोज हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि Z के 4th इंडेक्स पे हम क्या इसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप W हो जाओ, ठीक है। तो क्या एरर थ्रो करेगा कि जो आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इसको सपोर्ट नहीं करता असाइनमेंट ऑपरेशन को, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका टपल है, ठीक है, let's suppose x is equals to आपका टपल है 1,4,4, और आप x के सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है, या थर्ड इंडेक्स पे या सेकंड इंडेक्स पे आप क्या कर रहे हो? आप उसका एलिमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं करेगा, सेम एरर टाइप एरर देगा आपको। क्यों? क्योंकि टपल भी इस चीज को अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से आप डिक्शनरी का लेट्स सपोज आप मल्टीपल कीज एंट्री करा रहे हो, लेकिन सेम की का नाम सेम रख रहे हो, जैसे कि सपोज y इज इक्वल्स टू, आपने डिक्शनरी लिया, राइट। 1 के अंदर आपने वैल्यू डाली है, लेट्स सपोज 1 के अंदर वैल्यू डाला आपने a, ठीक है, अंदर आपने वैल्यू डाला है p, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज आप फिर से 1 रिपीट कर रहे हो, ठीक है, which should not be the case। क्यों? क्या होता है, हमारा यूनिक होता है, राइट। तो अब आप इसको रन करोगे तो ये आपको, ये ऐसा क्यों किया इसने भाई? मल्टीपल की सेम नाम से है इसमें, अब इसने क्या 1 का सी ले लिया क्या? दिस इज नॉट राइट। एक सेकंड यहाँ पे करते हैं, सेम चीज कॉपी पेस्ट करते हैं। This shouldn't be working actually. यहाँ हम लिस्ट ले लेते हैं, तो लिस्ट ले ही नहीं सकते, तो लेना पड़ेगा। This is not giving error. Alright, तो ये एरर नहीं दे रहा है। Okay, I'll have to look into this thing again. इसकी वजह क्या है? द पॉइंट इज कि आपको एक पीस ऑफ कोड दिया होगा, आपको उसमें एरर समझना होगा कि एरर कौन सा है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना एरर को हैंडल करोगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी बोलेगा उस काम को करोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है कभी भी, लेट्स सपोज आप नहीं पता लगा पा रहे हो कि एग्जैक्टली कौन सा एरर, आप श्योर नहीं हो, तो आप हमेशा कौन सी क्लास को लगाओगे? एक्सेप्शन क्लास लगा दोगे। आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे कौन सा एरर आएगा जिसको क्या आप हैंडल करना चाहते हो, आपने एक्सेप्ट लिया और एक्सेप्शन लगा दिया। एक्सेप्शन क्यों लगाया? क्योंकि एक्सेप्शन क्लास जो है बेस क्लास है, बिल्कुल पेरेंट क्लास है, और ये बाकी सभी एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकती है, ठीक है। इंडेक्स एरर आएगा तो भी हैंडल हो जाएगा, टाइप एरर आएगा तो भी हैंडल हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपको इंडेक्स मालूम हो एग्जैक्टली कि कौन सा एरर वहां पे आएगा, ठीक है। तो आपको इतना प्रैक्टिस करना होगा कि आप गौर कर सको कि इंडेक्स एरर कब आता है, ठीक है।
कहाँ पे आपका सिंटेक्स एरर कब आता है, ठीक है, कहाँ पे आपका क्या बोलते हैं उसको, डिवाइड बाय जीरो एरर कब आता है, ठीक है, या फिर टाइप एरर कब आता है, ठीक है। तो ये जितने भी तरह के एरर्स हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि सिस्टम एरर कब आता है, ठीक है, रन टाइम एरर कब आता है, वैल्यू एरर कब आता है। तो आपको इनको, ये जो कॉमन टाइप के एरर हैं, जैसे कि वैल्यू एरर हो गया, टाइप एरर हो गया, ठीक है, सिंटेक्स एरर हो गया, इनपुट आउटपुट एरर हो गया, अगर आप फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो मोर ऑफन देन नॉट यू आर गोइंग टू गेट इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। नेम एरर हो गया, की एरर हो गया है। यस, आपने स्टार कराया था क्या इसमें एक्सेप्ट में, अगर बहुत सारे एरर्स हैं और हम स्टार डाल दें? आप स्टार, बिल्कुल आप स्टार भी डाल सकते हो या फिर आप सीधा एक्सेप्ट डाल दो वहां पे, तो भी हैंडल हो जाएगा वो तो हम एक्सेप्शन डायरेक्ट स्टार डाल देंगे, एरर्स याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल, इट विल वर्क फॉर यू आल्सो। हालांकि मैं प्रिफर करूंगा कि बेस क्लास का नाम रखूं मैं वहां पर, क्योंकि एस्ट्रिक डालने का मतलब क्या होता है कि पाइथन को काम बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है, समझ रहे हो। अगर मैं कोई लाइब्रेरी अपडेट सॉरी इंपोर्ट कर रहा हूँ और वहां से मुझे चाहिए 4 ही फाइल, पर मुझे लेट्स सपोज उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, मैं जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके अंदर लेट्स सपोज थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, पर मुझे 4 फाइल की जरूरत है, और अगर मैं एस्ट्रिक लगा के इंपोर्ट कर रहा हूँ तो वहां पे गड़बड़ ये हो जाता है कि 4 फाइल की जरूरत है और 1000 फाइल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो हार्ड ड्राइव है वहां से उन 1000 फाइल को मेन मेमोरी के अंदर लोड करना पड़ता है काम करने के लिए कंप्यूटर को, और क्योंकि 1000 में से सिर्फ 4 ही यूजफुल हैं तो 96% वेस्टेज हो गया आपका मेमोरी का, समझ रहे हो आप। तो हम प्रिफर करते हैं कि अपने प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से डेवलप करें, चीजों को हम मालूम रखें, ठीक है, जिससे कि मेमोरी हो गया आपका या फिर टाइम हो गया आपका, दोनों को कम से कम इस्तेमाल में हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स आप एस्ट्रिक लगा सकते हैं, बट आप प्रिफर करेंगे कि एस्ट्रिक लगाने के बजाय आप एक्सेप्शन लगाएं, क्योंकि बेस क्लास है, राइट। ओके सर। ऑलराइट, ओके, इसके अलावा और क्या सिखा सकते हैं हम आपको। एक सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, लैपटॉप। वन मोर लैप। अब तो क्लास कैंसिल ना? अभी 15 मिनट है भैया। अरे मतलब फिर भी हमेशा से सर जाते हैं ना, तो फिर वापस नहीं आते हैं। हाँ वो तो है, होता नहीं ना सर का ज्वाइन। और नाश्ता पानी कर लिया तुमने? काजल अगर सर आ जाए तो मैसेज कर दियो। कर दूंगी, सबने नाश्ता पानी कर लिया? नहीं यार, आज मैंने बिल्कुल नहीं किया अभी तक, बस 12 बजे। अरे कर लो कर सर लो, लेफ्ट, कल सब नवरात्रि शुरू हो लेफ्ट कर दो, जाएंगे। सर ने क्लास ओवर का मैसेज किया है ग्रुप में। ओह शिट, रिकॉर्ड हो रहा है। लेफ्ट कर दियो ना सब, सर ने क्लास ओवर का डॉली मैसेज किया है। हाँ जी, क्लास ओवर हो गई फिर? मीटी रिकॉर्डिंग बंद करी। हाँ सर ने मैसेज किया है। अरे रुक जाओ, कोई अपनी मर्जी से गाना वाना चलाना चाहता है चला लो। अरे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। क्या ही है, हाँ कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर। लेकिन तुम रिकॉर्ड में गा नहीं सकते? मैं देखूंगी 4 साल बाद तो क्या होगा मुझे, मैं क्लास बोरिंग है।